तो चित्रगुप्त कोई इंसान नहीं है, वो सीक्रेट पिक्चर्स हैं जो मरने वाला इंसान देख पा रहा है और कोई नहीं देख पा रहा। उस समय वो अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को देख रहा है, अपने कॉजल बॉडी को देख रहा है, अपने पूरी लाइफ के रिकॉर्ड्स को देख रहा है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। अगर आपने साधना की है तो इस मोमेंट पर आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। अपनी पूरी लाइफ की फिल्म देख रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन साथ ही बाहर बाहर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉन्शियस है। एक कहावत है कि अपने दोस्तों को अपने पास रखें लेकिन दुश्मनों को और पास रखें। तो जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनको तो आप करें ही, लेकिन जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उनको ज़्यादा समझें। इसलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं डेथ एंड शमशान, अघोरा की सीरीज़ में। अगर आप जन्म के बारे में जानते हैं तो ही आप मौत के बारे में जानते हैं, एंड वाइस वर्सा। और इसका उल्टा भी सच है, अगर आप डेथ के बारे में जान जाएं तो आप जन्म के बारे में भी जान जाएंगे, सीक्रेट्स। अगर डेथ के बारे में सबसे अच्छी जगह आप खोजते हैं सीखने के लिए तो है शमशान। अभी रात के समय अगर हम शमशान घाट चले गए तो कोई आत्मा वात्मा तो नहीं घुस जाएगी। ये आप किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं कर रही हैं, आप अपने डर को थॉट्स का रूप दे रही हैं। इस समय अपने को डरना नहीं है। जैसे हम जब फिल्में चालू करते हैं, कोई डरावनी फिल्म या कोई डरावनी स्टोरीज, तो हम उस डर को एंजॉय करते हैं। अभी हम डर को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं डर को समझने के लिए, और ख़ास तौर से डर का सोर्स मृत्यु, उसको समझने के लिए। आज ही हम लोगों को खबर मिली है कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया तो हुआ क्या उसका? हमारा ब्रेन कहता है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम जानते नहीं हैं क्या हुआ। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं मौत के बारे में, उसी को समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अघोरी विमलानंद कहते हैं शमशान एक सचमुच का मंदिर है, एक जगह जिसको आप कह सकते हैं एटर्नल रियलिटी। आप जब नॉर्मल टेम्पल्स में जाते हैं तो भगवान से कुछ अच्छी चीज़ें मांगते हैं, कुछ फ़ायदे की चीज़ मांगते हैं। मंदिर गए और वहाँ पर किसी खूबसूरत लड़की को या बड़े हैंडसम आदमी को देख लिया, भगवान भूल जाते हैं, तो लगता है कैसे इसके साथ हो लें। लेकिन वहीं पर अगर आप शमशान जाते हैं तो आपको डर नहीं होता। आप कभी जाके देखिएगा, शमशान में डर नहीं होता, शमशान में होता है दुख और आंसू। अगर आप शमशान में किसी को देखेंगे, किसी को जलते हुए देखते हैं और किसी और को देखते हैं, किसी खूबसूरत आदमी को, तो आपके मन में यही ख्याल आता है, हाँ ये भी मरेगा और ये भी या तो जलाया जाएगा या तो गाड़ा जाएगा। और अगर कोई अघोरी बनता है और शमशान में जाकर रहता है तो सबसे पहले उसके अंदर में जो एक घृणा है, घिन, जो डेड बॉडी के साथ या हड्डी के साथ या जो भी वहाँ पर गंदगी है उसके साथ जो घिन होती है वो ख़त्म हो जाता है। एक बार जब घिन ख़त्म होती है उसके बाद डर ख़त्म होता है, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ता है कि आप भी वही हैं तो आपको डर नहीं लगता। तब आप सचमुच में डेथ के बारे में सीखते हैं, और अब डेथ आपको डरा नहीं सकती। और एक बार आपका डर ख़त्म हो गया तब आपकी शर्म भी ख़त्म हो जाती है। तब आपको नंगे घूमने में भी कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि तब आप किसी के बारे में चिंता नहीं करते। धीरे धीरे करके आपके अंदर में जो 8 पाश है, 8 फंदे हैं नेचर के, वो ख़त्म हो जाते हैं। 8 याद है कौन से थे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन, एनवी, शेम, फियर एंड डिस्गस्ट, भ्रम। ये सारे धीमे धीमे ख़त्म हो जाते हैं। जो चीज़ नहीं है उसको देखना, या जो चीज़ है उसको ना देखना, वो डिल्यूजन है। कहीं पर खुशी है नहीं लेकिन आप खुशी देख रहे हैं, और कहीं पर दुख है लेकिन आप उसमें खुशी देख रहे हैं। इसी को कहा जाता है शमशान त्याग। शमशान में जब आप रहेंगे ना तो धीरे धीरे दुनियादारी की चीज़ें आप भूल जाएंगे। आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, हर चीज़, हर किसी को भूल जाएंगे। आपके ब्रेन में खाली यही एक थॉट जिंदा रहेगा 24 घंटे कि आप मरने वाले हैं, और यही सच्चा त्याग है। इसको भगवान शंकर, लॉर्ड शिवा आपको दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। विमलानंद कहते हैं एक बार मैं बाण गंगा शमशान बॉम्बे में बैठा हुआ था, और वहाँ पर एक बहुत बड़े गवर्नर बॉम्बे का जो था, गिरजा शंकर वाजपेयी, उसकी डेड बॉडी आई थी जलने के लिए। ढेर सारे सिपाही थे, गोलियां चला रहे थे, अलग अलग नेता उसके बारे में स्पीचेस लिख रहे थे, भाषण दे रहे थे। एक बड़ा शो चल रहा था, और उसी के बगल में एक गरीब धोबी का बॉडी था, वो अपने आप चुपचाप जल रहा था। और विमलानंद कहते हैं मैंने अपने आप को सोचा कि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, अल्टीमेटली यही शमशान घाट पे आता है। और एक बार मैंने एक बूढ़े जैन साधु को एक चिता पे देखा और एक बच्चे को दूसरी चिता पे देखा, और मुझे लगा किसी भी उम्र के हो, महाकाल से आप बच नहीं सकते। मैं मुस्कुराया अंदर से
जब तुम्हारा समय खत्म हो जाता है तो तुम चले जाते हो। जब आप इतने ढेर सारे डेथ देख लेते हैं तो आपको लाइफ की चिंता ही नहीं होती, आप खाली डेथ के बारे में सोचते हो, आपका त्याग कंप्लीट हो जाता है। शमशान को एक और नाम से पुकारते हैं शहर खामोश। कोई वहाँ नाचने, गाना गाने या हंसने या एंजॉय करने नहीं जाता, कोई भी वहाँ बिना ज़बरदस्ती भेजे नहीं जाता। और जो भी वहाँ जाते हैं वो अपने प्रियजन के लिए खाली आंसू लेके जाते हैं, रोते हुए जाते हैं। हर कोई वहाँ रोता है, खाली उस डेड बॉडी को छोड़कर। विमलानंद कहते हैं पता है क्यों नहीं रोता है डेड बॉडी? क्योंकि वो हंसता है, क्योंकि वो फ्री हो गया आपकी दुनिया से, इस धरती के शिकंजे से वो फ्री हो गया। और बहुत से लोग तो मरने के बाद सरप्राइज्ड होते हैं कि अरे मैं तो मर गया। और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। एक फिल्म है, उसमें एक हीरो था, और ऐसा होता है, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप उस काम में माहिर हैं, आपको वो काम बहुत पसंद है, उस काम को करते करते आपको हार्ट अटैक आ गया। ये फिल्म है? नहीं, ये रियलिटी है। फिल्म तो है हाचिको द डॉग स्टोरी। उसमें वो प्रोफेसर था, उसको पढ़ाना बहुत पसंद था और वो पढ़ाते पढ़ाते वही मर गया। उसमें कोई घोष नहीं दिखाया जा, लेकिन सचमुच में जब कोई बहुत मन से काम करता है और वो स्पिरिचुअली अपने आप को फिजिकल बॉडी से अलग नहीं कर पाया है तो वो भूल जाता है कि मर गया वो। और उस समय आप बहुत मन से वो काम कर रहे हैं और आपका माइंड उसी में लगा हुआ है, काम में काम में काम में काम में, वो भूल जाता है कि मर गया। ये है आपकी फिल्म द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस में वो डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था, वो अपने काम में इतना मसरूफ था कि वो मरने के बाद अपने पेशेंट को हेल्प कर रहा है, भूल गया। उसको काफ़ी समय बाद रियलाइज़ हुआ, अरे मैं तो मर गया हूँ। जब कोई आदमी सडनली मरता है किसी एक्सीडेंट से, किसी हार्ट अटैक से या किसी ऐसी बीमारी से जिसमें सडन डेथ होती है, तो उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो आसपास वहीं होवर करता रहता है, अपनी बॉडी के आसपास होवर करता रहता है। इसीलिए विमलानंद कहते हैं चाहे कितना भी तकलीफ हो, मरते समय होश पे रहो, अपने थॉट्स को देखते रहो, देखो कि तुम्हारे ब्रेन में कौन से वो डोमिनेंट थॉट्स हैं जिसकी वजह से तुम्हारा अगला जन्म डिसाइड होगा। विमलानंद कहते हैं मेरी माँ जब मरने वाली थी तो उनको पता था कि वो मरने वाली है, और मेरे पिता को तो बहुत हफ्ते पहले मालूम पड़ गया था कि मरने वाले हैं, और उनके पास तैयारी करने का टाइम भी था। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो मरना है वो भी एक तरह का डरावना अनसर्टिनिटी है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बहुत से लोग मरने के बाद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, मर गए मुझे उनसे बात करना है, लेकिन आप कर नहीं सकते। अगर आप किसी मरते हुए इंसान को देखेंगे तो आप देखेंगे मरने से जस्ट पहले उसकी आंखें बहुत तेज़ फड़फड़ाती हैं और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, ऐसी बोल नहीं पाता कायदे से, वो मरने वाला होता है। क्या सुन रहा है, नहीं है, आंखें चल रही हैं, उसकी बॉडी। हम जैसे सोते हैं नींद में हम बड़बड़ाते हैं, लेकिन वही नींद अब परमानेंट होने वाली है। अगर आप डेथ के बारे में जानते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि वो आदमी चित्रगुप्त की अकाउंट बुक देख रहा है, डेथ की बुक। चित्रगुप्त में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, चित्र मीन्स पिक्चर, गुप्त मीन्स सीक्रेट, गुप्त। तो चित्रगुप्त कोई इंसान नहीं है, वो सीक्रेट पिक्चर्स हैं जो मरने वाला इंसान देख पा रहा है और कोई नहीं देख पा रहा। उस समय वो अपने सबकॉन्शियस मेमोरी को देख रहा है, अपने कॉजल बॉडी को देख रहा है, अपने पूरी लाइफ के रिकॉर्ड्स को देख रहा है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। अगर आपने साधना की है तो इस मोमेंट पर आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। अपनी पूरी लाइफ की फिल्म देख रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन साथ ही बाहर बाहर भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, कॉन्शियस है। और इस समय अगर आपने अपने आप को फ्री नहीं कर पाए तो आपका माइंड क्या करेगा पता है? बाहर खोर करता हूँ, आप जा रही हो क्योंकि माँ को अब आपकी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही हैं, वो फ्लाइट में बैठ चुकी हैं, वो अपनी फिजिकल बॉडी के सारे कनेक्शंस छोड़ चुकी हैं। एडवांस कुछ साधक होते हैं, वो बताते हैं कि एक तरीका है, कोई आदमी मरते समय उसको होश में ले आए। आप चाहें तो उसको जबरदस्ती कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं और उसके बाद उस आदमी से बात भी कर सकते हैं कुछ मिनटों के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही जैसे कि आप एक साइकिल से पहाड़ चढ़ लें। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि जब आप नॉर्मल हैं, एकदम नॉर्मल, उसी समय कुछ साधना करके मौत को एक्सपीरियंस कर ले। और एक बार नहीं, कई बार, ऐसा बहुत बार हुआ। इनफैक्ट ढेर सारी किताबें, ढेर सारे इंटरव्यूज़ हैं, कोई आदमी ऑपरेशन टेबल पे पड़ा हुआ है और वो मर गया और डॉक्टर्स ने उसको वापस रिवाइव कर दिया। वो वापस आ रहा है, शॉक में तो बॉडी को जगा रहा है, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं जब कोई आदमी मरता है तो उसको क्या क्या सेंसेशंस फील होते हैं उसका नोट किया गया है। बहुत से लोग अपने आप को ऐसे डार्क टनल से मूव करता हुआ महसूस करते हैं, तेज़ी से आवाज़ आती है और अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। बोलते हैं मेरी मुँह बोली बेटी थी रोशनी, विमलानंद की, उसने अपने डेथ को एक्सपीरियंस किया था। भांग खाया करती थी एवरी डे, हर रोज़,
बोलते एक बार मैं थोड़ा मजाकिया मूड में था, तुमने अपनी बेटी को भांग दे दिया, थोड़ा ज़्यादा भांग दे दी। उसने पिया, कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद कर लिया, और कुछ देर बाद उसकी पल्स और उसकी सांस दोनों रुक गई। कुछ देर बाद वो फिर जिंदा हो गई। फिर मैंने पूछा क्या हुआ? बोलती मैं कुर्सी पे बैठी थी और हवा में उड़ रही थी, एक बड़े से टनल के अंदर जा रही थी। बोलती बहुत टाइम लग रहा था, उस तरफ मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी, और जब उस पार पहुंची तो मैं आकाश में और ऊंचे जा रही थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने कुर्सी को कस के पकड़ लिया। बोलती बहुत बड़ा सा स्पेस था, बोलती इतना बड़ा स्पेस था, उसमें से मैं अकेले उड़ रही थी और कुर्सी भी उड़ रही थी मेरे साथ, और मुझे ढेर सारे तारे दिखाई दे रहे थे, इनको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। और फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं एक बहुत प्यार भरी डिवाइन लव के पास जा रही हूँ। लेकिन तब तक से पता नहीं किसने हम लोगों को वापस बुला लिया। उस दिन के बाद से वो लड़की बदल चुकी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बल्कि वो कंप्लेन करती है कि आपने मुझे वापस क्यों लेकर आए? बोलते हो तो मौत की तरह था। अब उसको मालूम पड़ गया है कि मौत जब होगी तो कैसा होगा। कई लोग हैं जो डेथ को पहले से एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो जानते हैं। इसलिए अगर आप पहले से डेथ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको डर नहीं लगता, आपको पता है कि भाई डेथ में क्या होगा। जैसे आप पहली बार फ्लाइट में जाते हैं, आपको पहली बार ट्रेन में जाने से डर लग रहा है, अमन को फ्लाइट में जाने से डर लग रहा था। एक बार आपको पता चल गया तो आपके पास डरने की जरूरत नहीं है। डेथ को नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए जन्म को। इसलिए अगली बार कल से ही सोते समय आप पूछिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन सी डोमिनेंट थॉट के साथ अपने आप को एसोसिएट करती हूं, वो कौन सी चीज है जो मेरे इमोशंस को अपने पास ग्रिप कर लेती है। कहते हैं अंत गति सामति, जैसी मति आपकी अंत में होगी वैसी ही गति आपकी होगी। जैसे इमोशंस आपके लास्ट समय में होंगे वैसा ही जन्म आपका अगला जन्म होगा। अब अगर वो नॉन स्पिरिचुअल है तो भैया गए। तो ऐसा है जैसे कि आप आसमान से गिरे और आपके पास पैराशूट नहीं है। इसलिए डेथ से मत डरो, जन्म से डरो।